हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आर्ट क्लासेज में। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 का चित्रकला का अध्याय नंबर 3, जिसके अंतर्गत हमने राजस्थान की जो शैलियाँ थी उनको हमने पूरा कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। उनके अंतर्गत मेवाड़ शैली हो गई, यानी कि उदयपुर शैली, मारवाड़ शैली हो गई, जोधपुर शैली, बीकानेर शैली हो गई, किशनगढ़ शैली हो गई। हाड़ौती शैली के अंतर्गत हमने कोटा बूंदी को भी कंप्लीट कर लिया है, और डूरान शैली के अंतर्गत हमने जयपुर शैली को कंप्लीट कर लिया है। यानी कि जो राजस्थान की प्रमुख चित्र शैलियाँ हैं मुख्य उनको हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थानी शैली की प्रमुख विशेषताएँ। राजस्थानी चित्रशैली की सामान्य विशेषताएं। राजस्थानी शैली अपनी समकक्ष शैलियों से प्रभावित होने के उपरांत भी अपने निजत्व यानी कि अपनी अलग पहचान बनाने में सफल रही, जिसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। जनप्रतिनिधित्व। राजस्थानी शैली केवल दरबारी कला न थी, यहाँ पर कलाकार अधिक स्वतंत्र था। यानी कि मुगल शैली में जो कलाकार था वो केवल दरबारी यानी दरबार के में बंद कर ही कार्य कर रहा था। यानी कि वहाँ के जो मुगल शासक थे वो उनकी रुचि के अनुसार ही कार्य कर रहे थे, जबकि राजस्थानी शैली में कलाकार अधिक स्वतंत्र था। वो अनेक विषयों को लेकर के चित्रण कार्य कर सकता था। इसीलिए राजस्थानी कला की जड़ें जनजीवन की सामान्य भूमि में अधिक रमी। यही कारण था कि राजस्थानी कला में गृहस्थ जीवन तथा लोक विश्वासों की सफल अभिव्यक्ति हो सकी। दूसरा है भाव प्रवणता। राजस्थानी चित्रकला रस प्रधान है। भावनाओं के मनोवैज्ञानिक चित्रांकन के साथ साथ राधा कृष्ण की भावना का विस्तृत एवं गहनतम चित्रण राजस्थानी शैली की प्रमुख विशेषता है। यानी कि भाव प्रवणता। राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का जिस प्रकार से वर्णन किया गया है उनकी हाथों की मुद्राओं के द्वारा, उनके भावों को प्रदर्शित किया गया है, उनकी प्रेम लीलाओं का वर्णन किया गया है। अगला है विषय विविधता। यानी कि यहाँ पर किन किन विषयों को लेकर के चित्रण कार्य किया गया है। मुगल शैली के अंतर्गत केवल दरबारी विषयों का चित्रण हुआ है, और राजस्थानी शैली में विभिन्न विषयों का चित्रण कार्य हुआ है, जिनके अंतर्गत राधा कृष्ण की प्रेम लीलाएँ आती है, नायक नायिका, राग रागिनी, बारहमासा, ऋतु वर्णन, दरबारी जीवन, उत्सव, शिकार, राजा रानियों का चित्रांकन, लोक कथाएं आदि अनेक विषयों में राजस्थानी शैली का परिपोषण कार्य हुआ है। रंगों की हम बात करते हैं तो लाल, पीला, श्वेत, हरा, नीला आदि रंगों का प्रयोग किया गया है, जिनके समन्वय से कलाकारों ने चित्रण को सतरंगा बना दिया है। टेम्परा शैली में अपारदर्शी रंगों का प्रयोग किया गया। अपारदर्शी यानी कि जो मोटे कलर होते हैं, टेम्परा कलर, उन्हें कहते हैं अपारदर्शी कलर। चटकीले प्रभावोत्पाद रंग संयोजन राजस्थानी शैली की अपनी एक निजी विशेषता है। देशकाल की अनुरूपता। अगला है देशकाल की अनुरूपता, यानी कि राजपूती सभ्यता और संस्कृति तथा तत्कालीन परिस्थिति का जीवन चित्रण राजस्थानी चित्रकला में विशेष द्रष्टव्य है। यानी कि राजपूती जो सभ्यता है, उसका जैसा पहनावा है, संस्कृति है, उन सबको राजस्थानी चित्रकला में विशेष महत्व दिया गया है। दुर्गा प्रसाद, हवेलियों, दरबारों, मंदिरों में राजपूती वैभव, बारीकी व सुंदरता से चित्रित कार्य किया गया है। नारी सौंदर्य। नायिकाओं के प्रत्येक अवयव को चित्रकारों ने इतना आकर्षक बना दिया है कि दर्शक उन्हें मोहित हुए बिना नहीं रहता, उन्हें देखकर मोहित हुए बिना नहीं रहता। संयोजन।
चित्र संयोजन में समग्रता के दर्शन होते हैं। चित्र में अंकित सभी वस्तुएं विषय से संबंधित रहती है, अर्थात जो हमारा मुख्य किरदार है उस किरदार से संबंधित उसके आसपास का जो भी वातावरण बनाया जाता है वो हमारे मुख्य विषय से संबंधित रहता है और उसी का अनिवार्य महत्व होता है। संयोजन में केंद्र का विशेष ध्यान रखा गया है, यानी कि मुख्य आकृति का, मुख्य विषय का विशेष ध्यान रखा गया है। प्राकृतिक सौंदर्य। प्रकृति के विराट स्वरूप में कमल से पूरित सरोवर यानी कमल से भरा हुआ तालाब, काले मेघों से ढका आकाश जिसमें सर्पाकार विद्युत रेखाएं यानी कि बिजली, वन उपवन फूल पत्तियों से भरे निकुंज यानी कि वन, मृग मयूर सिंह हाथी घोड़े हिरण ऊंट गाय बछड़े आदि का सुंदर चित्रांकन कार्य राजस्थानी शैली की अपनी एक विशेषता है। यहाँ पर चेहरे किस तरीके से बनाए गए हैं। राजस्थानी शैली में एक चश्म चेहरे अधिक बने हैं, कहीं कहीं पर 1.5 व सवा चश्मे चेहरे भी बनाए गए हैं। स्त्री पुरुष की आकृतियाँ स्वस्थ भरी ध्येय वाली व कोमल भावपूर्ण बनाई गई है। एक चश्मा होता है जिसमें केवल एक ही आंख दिखाई दे, ये होता है एक चश्मा। और 1.5 चश्मा होता है जिसमें एक आधी आंख और एक पूरी आंख दिखाई पड़े, ये होता है 1.5 चश्मा। और सवा चश्मे का चेहरा वाला यहाँ से आ जाएगा। ये हमारा राजस्थानी शैली कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो प्रमुख चित्र हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें जो विशेषकर कक्षा 12वीं में चित्रकला के विद्यार्थी हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।